अगर मैं हर चीज तुम्हें बता दूंगा तो अपना वादा पूरा करोगी? इस आदमी को हमेशा के लिए छोड़ पाओगी? हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि आपको पता हो कि मैं धोखेबाज नहीं। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे अदालत कोरलू दाग का फोन आया था। क्या हुआ? अदालत कोरलू दाग ने प्रोसिक्यूटर के सामने कबूल किया कि वो मेरे पापा की कातिल हैं। अदालत कोरलू दाग आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। कुरहान के घर पर ना होने से कमी सी लगती है ना पापा? आप उसे कब माफ करने वाले हैं? कई हफ्ते बीत गए। मैंने उसे नहीं रोका। वो चाहे तो वापस आ जाए।
मगर मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। उसने मेरी पीठ में खंजर भोंका है। पापा, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, कोरहान की गलती नहीं है। मैंने उसे मनाया था। हमने जो किया सच जानने के लिए किया। और क्या अब हमारा सच जानने का भी हक नहीं है पापा? सच जानने के बाद तो बहुत खुश हो, हाँ? मैं ये जानकर खुश हूं कि आपने उन्हें नहीं मारा। तो ठीक है, मैंने अपना वादा पूरा किया, पर अब तुम्हारी बारी है। तुम अपना वादा पूरा करो। आज कोर्ट में ट्रायल है। शायद एक ही सेशन में तलाक हो जाएगा। बस अब जल्दी से इस इंसान से छुटकारा मिल जाए। मैं निकलता हूं। जो भी हो मुझे बताना। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस क्या? नहीं, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। अदालत से मिलने जा रहा हूं। चलो जल्दी, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तुम्हें दूसरे काम भी करने हैं। वो रिजा आज ही जेल से छूटने वाला है। उसके बाहर आते ही तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, हर चीज की खबर मुझे होनी चाहिए। समझ गए? चलो जल्दी जाओ, पहुंचने में देर मत करना। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वक्त बर्बाद मत करना। वो कभी भी वहां से निकल सकता है। जी हाँ सर। ये आवाज कैसी थी? सर का नाम किसने लिया? गोलुदाग, इस तरफ देखो, बाईं तरफ। जाऊं मैं? क्या हुआ? इतनी दूरी काफी है। क्या लगता है फिर से जीत गए? हाँ? अदालत गोलुदाग ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया और तुम फिर से बच गए। इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो जो एक औरत के पीछे खुद को छुपाता है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? भगाओ इस आदमी को यहाँ से। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मैं तो कानून को मानता हूँ। मैं पूरे 50 मीटर दूर हूँ तुम्हारे घर से। यकीन ना हो तो नाप कर देख लो। नाप के देखो, जरा भी ज्यादा निकला तो इसे घसीट कर जेल ले जाऊंगा। तुम पर 4 जिंदगियों का कर्ज चढ़ चुका है गोलुदाग, 4 जिंदगियों का। यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो इतनी देर से? क्या लगता है मैं सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? जब चुप कराओ इसको। इतनी आसानी से मैं अपनी माँ को भूलने नहीं दूंगा। इधर सुन, इसी वक्त यहाँ से चला जा। अगर तू अभी यहाँ से नहीं गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। स्वान, स्वान कहाँ जा रही हो? वहाँ मत जाओ, तुमसे कह रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है गोलुदाग? आओ, तुम अपने आप को थकाओ मत। अब से ऐसा ही होगा तो आदत डाल लो। तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, पर तुम हमेशा मेरी आवाज सुनोगे। तुम जहां भी जाओगे मैं बार बार बस यही चिल्लाऊंगा कि तुम एक कातिल हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? देखो, इसका इलाज सिर्फ पागल खाने में हो सकता है। दिमाग खराब हो गया है इसका। मेरा दिमाग खराब है, कोई प्रॉब्लम है क्या? केस खत्म हो चुका है। सच भी सबके सामने आ चुका है। मेरे पापा ने किसी का खून नहीं किया है, मिसेस अदालत ने किया है। पता नहीं फिर भी क्यों तुम उन्हें दोष दे रहे हो। क्या? तो एक लड़की जो 16 साल की है, उसने तुम्हारे हिसाब से 2 कत्ले किए, वो भी अकेले बिना किसी की मदद के, और तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? तो फिर उन्होंने कन्फेस क्यों किया? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा। तुम्हें तो अपने बाप पर विश्वास है ना। चाहे जितने झूठ बोलो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप सच है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे पापा पर भरोसा नहीं करोगे। बिल्कुल सही कहा, नहीं करूंगा। इसलिए हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम मेरी बात कभी नहीं समझने वाले। मैं सच कहता हूँ, इसीलिए तुम मुझे तलाक देना चाहती हो ना? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम सच नहीं देख रहे। तुम्हें लगता है वो आदमी कसूरवार है, पर तुम गलत हो।
तुम असली वजह तो भूल ही गई। पापा से किया वादा जो निभाना है। पापा से किए वादे की वजह से नहीं, इसलिए छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि तुम अपना जिद्दी रवैया नहीं बदलना चाहते। ठीक है तो जाओ, जाकर देख लो। कोर्ट वक्त पर आ जाना, हमेशा की तरह देर मत करना। चलो, तुम आजाद हो, सजा खत्म होती है, तुम अब जा सकते हो। अपना ख्याल रखना और दोबारा यहां मत आना। मैं तुम्हारा उसी पुरानी जगह इंतजार करूंगा।
अदालत, मिस्टर ताहसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। कैसी हो तुम अदालत? कोशिश कर रही हूँ कि ठीक रहूं। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? जी नहीं। अगर यहाँ कोई परेशान करे तो मुझे बताना, संभाल लूंगा। मिस्टर ताहसिन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैंने जो लेटर्स भेजे थे वो मिले? मिले थे। आपने पढ़ा उन्हें? अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना? अदालत, अदालत, तुमने खुद की कुर्बानी दी मुझे भरोसा दिलाने के लिए। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आपका भरोसा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मैंने तो बस आपकी जान बचाई है। मैंने बस उस आदमी को मेरे साथ वो नीच और घटिया हरकत करने की सजा दी है, और कोई रास्ता नहीं बचा था। हसन कर हुस्नोगलू की एक लौती गलती, वो गलत समय पर गलत जगह पर पहुंच गए। जब उन्होंने मुझे देखा तो मैं डर गई, और उसके बाद मैंने उन पर गोली चला दी। मैं डर गई थी। उस वक्त रिजा वो भी वहीं पर था, पर वो होश में नहीं था। मैंने उससे कहा भी कि इल्जाम अपने सर ले ले। मैं दूसरे आदमी को बाहर कार तक ले गई, जिससे ये सब एक एक्सीडेंट लगे। जरा एक मिनट, क्या ये सब तुमने अपने आप से किया है? कोर्ट को बताओ कि ताहसिन कोलुदाग तुम्हारे साथ था। बैठ जाइए। कोर्ट को जवाब दो, सच बताओ, क्या इस सब के पीछे ताहसिन कोलुदाग का हाथ नहीं था? बैठ जाइए। क्या उसने तुम्हें मजबूर नहीं किया? अगर एक बार और बीच में बोले तो बाहर निकाल दिया जाएगा। ये आखिरी वार्निंग है। बोलिए। आप क्या निकालेंगे? मैं खुद ही यहाँ से जाता हूँ, मुझे इस बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, ताहसिन कोलुदाग का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ताहसिन कोलुदाग ने इनके पिता को मारा है, पर इनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। फिर भी ये हर वक्त इन पर इल्जाम लगाते रहते हैं। उस वक्त मैं मिस्टर ताहसिन को ना जानती थी ना पहचानती थी, लेकिन आज मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है, मेरी जिंदगी बचाई है। हर चीज के लिए शुक्रिया। आपने जो मेरे लिए किया है, मैं उसकी कीमत कभी नहीं चुका पाऊंगी। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है अदालत। सच में तुमने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। मेरा मकसद आपको खुशी देना नहीं, आपको राहत पहुंचाना था। तुम्हें लगता है तुम इस हालत में हो और मुझे इससे राहत पहुंचेगी। तुम गलत सोचती हो। मिस्टर ताहसिन, हमारे पास इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। आप अपने बच्चों का विश्वास भी खोते जा रहे थे, और सीजर भी आपका पीछा करना बंद ही नहीं कर रहा था। सीजर अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे धोखेबाज बच्चे। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है अदालत, सिर्फ तुम्हारी। और मैं तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए इस जेल के अंदर से तुमको अगवा करना पड़े। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि आपको तकलीफ पहुंचे। मैंने ये सब अपने लिए भी किया है। अब आप कुछ मत कीजिए। बस थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा वक्त लगेगा सब ठीक करने में। मिस्टर ताहसिन, प्लीज नहीं, रहने दीजिए। मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में सोचें। वो गोली किसने चलाई? रिजा की मदद करने वाला आखिर वो था कौन?